नेक्स्ट देख रहे हैं हम थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कैटालिस्ट वर्क कर रहा है, सो वर्क किस तरह से कर रहा है, ये किस तरह से वर्क करता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो उसके लिए देखते हैं हम पहला हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी मतलब ए से बी बन रहा है तो इन दोनों के बीच की क्या है, एक स्टेज है ना, उस स्टेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, यानी ए से बी डायरेक्टली बनेगा, ए से पहले A1 बना और देन A1 कन्वर्ट इनटू बी, तो जो A1 है इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट। ओके, सो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, देखो क्या बोल रहे हैं हम, पहले ए और बी दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, सी की प्रेजेंस में। ओके, एंड इट फॉर्म ए बी। ओके, सो इस रिएक्शंस में हम बोल सकते हैं कि जो सी यूज हो रहा है वो सी क्या है यहाँ पर बेटा, इज अ कैटलिस्ट। ओके, प्रेजेंस ऑफ सी क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट है। ठीक है, सो ए प्लस बी और किसकी प्रेजेंस में, सी की प्रेजेंस में रिएक्शंस करके क्या बना रहे हैं, ए बी। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शंस है इन अ वन स्टेप। ओके, ओवरऑल रिएक्शन है इन अ वन स्टेप, है ना। जैसा हम बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट आप यूज करो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रही है, यानी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस हो रही है। सो यहाँ पे जो सी यूज कर रहे हो वो कैटलिस्ट है। अब एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, देखें पहले उन्होंने बोला कि ए रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ में कैटलिस्ट कंबाइन हो रहा है, ए रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ में कौन हो रहा है, कैटलिस्ट कंबाइन हो रहा है, और एक फॉर्मेशन कर रहा है किसका, ए सी का, है ना। ए सी को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड। ओके, अब ये ए सी वापस अनदर रिएक्टिंग स्पीसीज थी हमारी, कौन सी, बी। तो ओके, सो इंटरमीडिएट कंपाउंड अगेन रिएक्ट विथ अनदर रिएक्टेंट। ओके, एंड इन फॉर्म ए प्रोडक्ट, ए बी का क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं, और कैटलिस्ट जो है वो वापस यहाँ पर यूज नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, सो हमने इनिशियली देखा भी था, बर्जेलियस ने कहा था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा है, यहाँ पे हमने लिया है एनर्जी और यहाँ पे प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, किस तरह से रिएक्शंस जो है वो आगे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तो ये हमने रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई एक तरह से, ये इतनी क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी है। ठीक, अब ये यहां से होते हुए ये वाली चीज है, ब्लू लाइन वाली की बात कर रहा हूं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट स्पीसीज की एनर्जी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक, मतलब ये हमारा एक तरह से क्या है, पहाड़ी है बोल सकते हैं अपन, या जिसे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन बोल रहे थे अपन। ठीक है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ब्लू वाली लाइन जो है इट्स एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ओके, विदाउट कैटलिस्ट। ओके, अब क्या कर रहे हैं, देखो अब हमने यहां तक जाने की जरूरत पड़ रही है, मतलब रिएक्टिंग मिक्सचर को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब कहीं जाके वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, और फिर वहां से किस में कन्वर्ट होगा, वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बात याद रखने वाली चीज ये बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने कैटलिस्ट यूज किया। ठीक है, अब देखो कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही हो गई है। ठीक है, मतलब पहले जो एनर्जी इतनी लग रही थी, यूज हो रही थी, अब वो एनर्जी क्या हो गई, जस्ट उसकी हाफ ही हो गई। दिख रहा है हमें, एनर्जी क्या हो गई अब उसकी, जस्ट हाफ, यानी कि अब मुझे इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो रिएक्शन तो फास्ट होगी, सही सीधी सी बात है। अगर आप इसको एज ए पहाड़ी, है ना, कंसीडर करो तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एक यहां से लेके यहां तक जाना है तो आपको ये पहाड़ पार करके जाना है। अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो सीधी सी बात है हमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर हाइट मैंने डिक्रीज कर दी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट करते क्या है, कैटलिस्ट करते हैं इन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं, तो जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड हो जाती है। ठीक है, सो सिंपली वी कैन से कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग ए पाथवे
whose activation energy is lower, activation energy is lower than the activation energy of uncatalyzed reactions. Okay, so generally uncatalyzed reactions के केस में क्या हो रही है, यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी कम यूज हो रही है. ओके, सो ये हमने फर्स्ट देखा है. ठीक है, फर्स्ट थ्योरी. नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोजीनियस, है ना. हेलो स्टूडेंट, सो लास्ट हमने देखा था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी फॉर द कैटालिसिस. ओके, सो अब हम सेकंड थ्योरी पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. ओके, सो ये जो मैकेनिज्म है, इट्स इन्वॉल्व द 4 स्टेप्स. ओके, कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व है फॉर द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए? 4 स्टेप्स. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो जो भी सरफेस है कैटलिस्ट की, उस सरफेस की पर क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं. सिंपली हमारे कौन? रिएक्टिंग स्पीसीज. ओके. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट. अब कैटलिस्ट और रिएक्टिंग स्पीसीज जब आपस में एडजॉर्ब हो रही है, तो अब वो फॉर्मेशन करेंगे किसका? एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट का. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन कर देंगे किसका? प्रोडक्ट का, ऑन द कैटलिस्ट सरफेस. ठीक है, थर्ड स्टेप समझ में आ रही. फर्स्ट में हमने क्या बोला था? कैटलिस्ट सीधा एडजॉर्ब हो रहा है, अब एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाया, अब ये एक्टिवेटेड कंपाउंड मान लो इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. तो सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हो चुका है बेटा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. लास्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस और डिसॉर्प्शन, है ना. रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं? डिसऑप्शन. सो जो एडजॉर्ब हुआ था, अब वो दोनों चीजें अलग हो जाएगी. सो पहले कैटलिस्ट पर आके रिएक्टेंट हुए, इनने एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाए, एक्टिवेटेड कंपाउंड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ये प्रोडक्ट मान लेते हैं. अब ये प्रोडक्ट इस कैटलिस्ट की सरफेस से क्या हो गया? रिमूव हो गया. तो टोटल कितनी स्टेप्स है बेटा? यहाँ पर 4 स्टेप्स है. ओके, देखते हैं एक डायग्राम्स के थ्रू. यहाँ पे हमने बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट है ए और बी. ठीक है, अब ए प्लस बी फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका? सी और डी का. ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 में कैटलिस्ट की ये जो ब्लू लाइन दिख रही है हमें, ये ब्लू लाइन क्या है? हमारा कैटलिस्ट की सरफेस है. ठीक है, सो इस कैटलिस्ट की सरफेस पे ए और बी क्या हुए हैं? सब आकर एडजॉर्ब हुए हैं. ठीक है, एडजॉर्ब हो रहे हैं मतलब क्या फॉर्मेशन कर दिया उन्हें? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन सी स्टेप हो गई? सेकेंड. पहले में फर्स्ट स्टेप में क्या थी? सिंपली एडजॉर्ब. सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. थर्ड, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. तो थर्ड स्टेप में ए बी ना रहते हुए किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सी एंड डी में. तो सी और डी क्या है? सी और डी है प्रोडक्ट. ओके, और फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, जिसे हम डिसऑप्शन नाम दे रहे थे. ठीक है, सो ये जो थ्योरी थी किसके अकॉर्डिंग? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए. ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हैं हम. यहाँ पे देखो, जो ग्रीन दिख रहा है हमें, ये क्या है? निकल की सरफेस है ना. हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, है ना. अल्कीन से क्या बना रहे हैं? अल्केन, यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन. ठीक, सो निकल क्या हो गया यहाँ पर? निकल जो है ये कैटलिस्ट है. ठीक है, निकल की सरफेस पर अब कौन आ रहे हैं? हाइड्रोजन आ रहे हैं. ठीक है, और कौन आया? इथीन आया, है ना, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है हमारी? 2 है. ठीक है, एक इथीन है और एक हाइड्रोजन. दोनों कहां पर एडजॉर्ब हो रहे हैं? निकल की सरफेस पे. दिख रहा है हमें, ये सभी क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. सेकेंड चीज हो गई. थर्ड, इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक किया इनने, डबल बॉन्डेड जो बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे अटैच हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का, H का. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और लास्ट स्टेप में डी में क्या होगा बेटा? जो प्रोडक्ट है वो वापस स्केप आउट, बाहर हो जाएगा. ठीक है, सो इथिलीन जो है वो पहले एडजॉर्ब होता है ऑन द सरफेस और फिर वहां पर ब्रेक करता है पाई बॉन्ड को. पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन. तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गए और प्रोडक्ट फिर कैटालिस्ट से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. ठीक है.